इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अडेनियम के पौधे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। अडेनियम की इस टाइम में जो ये सितंबर का टाइम है जो कि इसकी हैवी फ्लावरिंग का टाइम है, इस टाइम में पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है और प्लांट में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। तो आप ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको आजमाएंगे तो आपके पौधे में भी ऐसे ही खूब सारी कलियाँ खिलेंगी। उन कलियों का फूलों में बदलना बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न होता है। नॉर्मली क्या होता है, कलियां तो बहुत सी आ जाती हैं लेकिन कुछ कुछ गलतियों के वजह से वो कलियां प्रॉपर खिल नहीं पाती और बिना खिले गिर जाती हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एडेनियम का प्लांट है। अडेनियम, इसको आप बहुत सारे नामों से जानते हैं। मोस्टली जो लोग इनको कहते हैं वो डेजर्ट रोज़ के नाम से भी आप इनको जानते हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले अपने पौधे में जिस खाद का प्रयोग किया है वो खाद देने के बाद देखिए मेरे प्लांट की हर एक ब्रांच पे आपको कलियां बनती दिखाई देने लगी। तो मैंने जो भी काम इस पे किया था वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये मेरा अडेनियम जो है ये मेरे पास करीब 3 से 3.5 साल पुराना अडेनियम है, जिसको मैं एटलीस्ट 60 रुपीज़ की इसकी छोटी सी सीडलिंग लेकर आई थी। और ये 3.5 सालों में ये अडेनियम की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई, इस पर कितनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांच आ गई है। पूरे पौधे पे मेरी अच्छी ग्रोथ है, बहुत सारी ब्रांचेज है। और मैं आपको इसका कॉर्डेक्स दिखाती हूँ। इसका कॉर्डेक्स कितना बड़ा और कितना हेल्दी कि मैंने इसको 14 इंच के गमले में लगाया है, उसके बाद भी अब उसमें साइड में बहुत कम जगह बची है। मतलब प्लांट ने अच्छे से ग्रोथ भी की है और उसका कॉर्डेक्स भी बहुत खूबसूरत होता गया है। इस प्लांट की खूबसूरती इसके कॉर्डेक्स से ही आती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरे प्लांट की हर एक ब्रांच पे आपको जो कली दिख रही है ना, ये कली तो आई बहुत सारी, लेकिन ये किस वजह से सूख गई बिना खिले। और अब अगर ऐसा कौन सा काम है जो पौधे में नहीं किया तो दोबारा कली नहीं बनेगी। ये कली सूखने का एक मेजर रीज़न हो गया फ्रेंड्स कि 2 से 3 दिन में इस वाले पॉट में पानी देना भूल गई, वाटरिंग करना। वैसे तो अडेनियम आपका डेजर्ट रोज़ प्लांट के नाम से भी आप जानते हैं, मतलब हीट टॉलरेंट होता है। ये कितनी ही धूप हो कुछ हो अच्छे से बेयर कर लेता है। लेकिन पानी की कमी होने पे प्लांट में सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि प्लांट जो है अगर उस पर कली बन रही है तो वो कली को सुखा देगा, कली गिरने लगती है। क्योंकि वो जो अपनी उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये जो इनका कॉर्डेक्स है इसमें पानी स्टोर रहता है। ये पौधा अपने कॉर्डेक्स में पानी को स्टोर करके रखता है और जब पौधे में पानी की कमी होती है तो वो सबसे पहले ऊपर से जो कली बनी होती है उनको सुखा के गिरा देता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पौधे में भी अगर कली बन रही है तो उसकी मिट्टी को मतलब 2-3 दिन लंबा गैप ना करिए, हल्की सी मिट्टी ड्राई हो और आप वाटरिंग कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हर एक उस ब्रांच को काट दे रही हूँ जहाँ जहाँ पे कली काली हो गई। क्योंकि अगर मैं उसको काटूंगी नहीं तो वहाँ से वो कली फूल में, तो अब उसमें फूल तो खिलेगा नहीं। लेकिन अगर उसको प्लांट में लगा के रखा तो अननेसेसरीली प्लांट में नई ब्रांच नहीं आएगी और जब तक पौधे में ब्रांच नहीं आएगी तब तक फ्लावर नहीं खिलेगा। तो उसको काटने से क्या होगा कि प्लांट में ब्रांच आएगी और वहाँ से फ्लावर खिलेगा। दूसरा ज़रूरी काम, आप जब इसकी कटाई छटाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बारिश ना हो रही हो। बारिश नहीं हो रही होगी, धूप निकली होगी, तभी आपको आपके इस प्लांट को कट करना है। अगर आपने बारिश होते में इसको कट कर दिया और ओपन में ही रखा तो प्लांट में जहाँ जहाँ से कट किया है ना वहाँ से फंगस लग सकता है और आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जब बारिश ना हो रही हो तब काटिए। काटने के बाद ये जो आप येलो देख रहे हैं ये है टर्मरिक, हल्दी। ये लगा के ब्रांचेस को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर कोई अच्छा फंगीसाइड है तो वो लगा सकते हैं और अगर वो नहीं है तो आप फिर इस तरह से हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी आपकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। प्लांट में किसी किस्म का जल्दी कोई
फंगल डिजीज़ वगैरह नहीं लगने पाता है। तो अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो इसका यूज़ आप आराम से करिए और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये वाला मैंने इसकी सब ब्रांचेस को जहाँ जहाँ कली सूख गई थी काट दिया। दूसरा काम इनकी गुड़ाई। अब देख रहे हैं आप ये पॉट मेरा कितना बड़ा इसका कॉडेक्स हो गया है कि साइड साइड से ये जो खुरपी है इसकी हेल्प से गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके कॉडेक्स में जब आप गुड़ाई करते हैं तो किसी किस्म का कोई कट नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने खुरपी को रख के और फिर ये देखिए सीज़र आप देख रहे हैं किसी भी पतले टूल की हेल्प से किनारे किनारे आपको गुड़ाई करना है कि उसके कॉर्डेक्स में कोई कट ना लग जाए इस तरह से। और मिट्टी इसकी आप जब बना रहे हैं तो मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन बनाना है, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना स्टे करे, मतलब आप वाटरिंग करें। इसकी मिट्टी में 40 से 50% तक सैंड ज़रूर ऐड करके लगाइए। मतलब अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आ रहे हैं तो वो प्लांट आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें 40% तक आप सैंड ऐड करेंगे, उसके बाद 40% आपके गार्डन सॉइल ऐड करेंगे, 20% आप अच्छा कोई भी कंपोस्ट मिला के प्लांट को रिपॉट कर दें। सैंड से क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा भी हो गया तो वो प्लांट में रूट रॉट नहीं होने पाता। ये आप देख रहे हैं इसका कॉडेक्स कितना हेल्दी है, हर एक ब्रांच उसकी देखिए कितनी थिक है। तो इस तरह से ये एक पहचान होती है कि हेल्दी एडेनियम है। अब आपको एक चीज़ और चेक करना है, हर एक ब्रांच को हल्का हल्का सा प्रेस करके देखिए कोई भी ब्रांच आपकी पिची या फिर सड़ी गली तो नहीं है। अगर ब्रांच आपकी ऊपर से काली हो रही है या दबाने पे दब रही है तो वो ब्रांच आप इमीडिएटली कट करके अपने प्लांट से हटा दीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड ब्रांच है और अगर वो पौधे में लगी रही लंबे समय तक तो जो पौधे की दूसरी हेल्दी ब्रांचेज़ हैं वो उनको भी ख़त्म कर देगी। यहाँ मैं क्या काम कर रही हूँ, मुझे प्लांट का जो अंदरी हिस्सा है वो एकदम क्लियर चाहिए। तो जो भी अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं ना, उन ब्रांचेस को मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट अंदर से एकदम ओपन चाहिए, अच्छे से उसमें एयरेशन होती रहे। जो भी ब्रांचेस हैं मुझे सारी बाहर की साइड निकली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने अंदर जो भी नई ब्रांच निकल रही थी उनको कट कर दिया है। अब इसके बाद आपको खाद क्या देना है, खाद के तौर पे देखिए बता रही हूँ, जब इसका फ्लावरिंग टाइम होता है आपका ये सितंबर के मंथ में बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, तो इस टाइम में इनकी खाद की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये देखिए 1 चम्मच तक ये फ्रेश टी लीफ है जिसकी चाय अभी नहीं बनी है। अगर आप बना रहे हैं पौधे के लिए खाद और इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती आप ले रहे हैं तो आप कम से कम 2 चम्मच तक चाय पत्ती लेंगे। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है तो वो 2 चम्मच आपको लेना है। इस तरह से देखिए इसको ले लिया। क्योंकि मेरा पॉट पुराना है, काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा और काफ़ी पुराना है, तो इसमें खाद अच्छी जाएगी। लेकिन मैंने नाइट्रोजन वाली खाद जो चाय पत्ती वो कम ही दिया, क्योंकि मुझे पौधे से उनकी लीफी ग्रोथ कम चाहिए और उनमें ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए। इसके लिए देखिए आगे मैंने क्या लिया है, ये है नीम की खली। नीम के एक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, प्लांट में एज अ फर्टिलाइज़र भी वर्क करता है और एज अ इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और स्पेशली नीम की खली जो है वो आपके एडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब आप नीम की खली और इसके साथ जो भी खाद बता रही हूँ मिला के अपने पौधे में देते हैं तो बहुत अच्छा आपको आपके प्लांट में रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए 3 चम्मच के करीब मैंने नीम की खली ले लिया है। ऑर्गेनिक है, स्लो रिलीज़ है, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी। उसके बाद ये देखिए ये है बोन मील। बोन मील आपका फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है, प्लांट का जो कॉडेक्स होता है उसको बड़ा बनाता है और प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनको बहुत हेल्दी रखता है, बहुत मजबूत करता है। तो जब प्लांट की जड़ें हेल्दी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो प्लांट में फूल भी ज़्यादा लगेंगे। तो 3-3 चम्मच ये बोन मील है, 3 चम्मच नीम की खली, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ क्योंकि बारिश हो के गई है तो पौधों में कोई फंगस वगैरह ना लगे,
इसके लिए देखिए मैं एज अ फंगीसाइड में यहाँ पे हल्दी, ये जो टर्मरिक है 1 टीस्पून करीब भर के ले लिया। अगर आपका पौधा छोटा है, ये जो खाद मैंने बनाया है ये मेरा प्लांट बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपका प्लांट छोटा है और काफ़ी पुराना नहीं तो 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच बोन मील, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच चाय पत्ती, ये मिला के आप बना के दे देंगे। क्योंकि नए प्लांट में खाद की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करना होता है, वरना वो क्वांटिटी ज़्यादा होने पे प्लांट को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। मिट्टी देखिए हल्के से हाथों से मैंने उसकी गुड़ाई कर ली है मिट्टी को साइड करके, और ये अच्छे से आपको ये खाद जो है गड्ढा करके गड्ढे में ही देना है, होल करके। क्योंकि खाद हमेशा फ्रेंड्स आपको हमेशा नीचे डालना होता है थोड़ा, क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सब थोड़ा नीचे ही की साइड होती हैं, और अगर आपने खाद एकदम ऊपर ऊपर डाल दिया तो उसको वो रूट्स जल्दी टेक नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो उतनी जल्दी आपको आपके पौधे पे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जितना आप नीचे हल्के हाथों से गुड़ाई करके नीचे करके आप डालेंगे तो उतनी ही जल्दी वो जड़ें खाद को एब्जॉर्ब करेंगी और उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से देखिए ये खाद ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक होने के साथ साथ आप जब भी अपने पौधे में खाद दे रहे हैं तो क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना लाख ऑर्गेनिक हो, जब हम लोग कोई चीज़ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं तो वो प्लांट में फ़ायदे के बजाय नुकसान करने लगता है। इसलिए हमेशा क्वांटिटी का ख्याल रख के ही खाद देना होता है। देखिए मैंने ये सारी खाद दे दी। अब बात क्या है कि पौधे में जल्दी नई कलियां कैसे लूं, उसके लिए क्या खाद देना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए एकदम फ्री की खाद है, ये बनाना पील लिक्विड है। ये आपको तभी यूज़ करना है अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, तब आपको ये लिक्विड बनाना पील नहीं यूज़ करना है। उस टाइम में आपको बनाना पील पाउडर का यूज़ करना, और अगर बारिश नहीं हो रही, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, तब आप ये बनाना पील लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आधा लीटर तक, आधा लीटर क्या है, ये 200 से 300 ml होगा आपका ये बनाना पील वाटर। इसमें मैंने 3-4 केले के छिलके को 2 लीटर वाली बॉटल में 3 से 4 दिन के लिए डाल के छोड़ दिया था। अब इसमें 4 से 5 हिस्सा आपको प्लेन वाटर मिला लेना है। ये आपकी एक पोटेशियम रिच खाद है जो कि एकदम फ्री में आप पौधों को दे सकते हैं। ये खाद ऐसी है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल ना खिल रहे हों तो ये गारंटीड है कि आप इसको बनाना पील वाटर आप 2 से 3 बार हफ्ते के गैप पे करके अपने प्लांट में देंगे, डेफिनेटली आपको आपके प्लांट में फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट में कलियां बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह से देखिए मैंने ये जो पूरी खाद थी, क्योंकि प्लांट बड़ा है और गमला भी बड़ा है, इसलिए मैंने पूरी खाद डाल दी। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने एडेनियम के प्लांट में खाद दीजिए। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, आप इस टाइम में आपका जो कॉडेक्स है उसको ज़रूर चेक करिए। अगर वो कहीं से आपको सॉफ्ट दिखाई देता है, मतलब दबता हुआ, और नीचे के साइड से अगर आपका कॉडेक्स जो है वो पिलपिला टाइप में दिख रहा है, आपको दबा दबा गीला एकदम अजीब सा, तो आप एक बार उसको बाहर निकाल के ज़रूर चेक करिए। डेफिनेटली वो आपका रूट रॉट की प्रॉब्लम हो गई है उसमें, और आप उसके ख़राब पोर्शन को कट करके उसको अच्छे से धूप दिखा के 2-3 दिन बाद उसको फिर से रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने एडेनियम की लगाई हुई हैं कुछ टाइम पहले, और आप देख सकते हैं कटिंग हेल्दी वे में ग्रो कर रही है। ये कटिंग में एक ब्रांच देखिए एकदम नीचे से आ रही है, मुझे नहीं चाहिए अभी नीचे से बहुत ज़्यादा ब्रांच। इस तरह से देखिए मैंने उसको नीचे से निकलती ब्रांच को कट कर दिया। ये वाला एडेनियम रोज़ी एडेनियम है, इसके फ्लावर का साइज़ काफ़ी बड़ा आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं आपके एडेनियम में। प्राइस काफ़ी महंगा है हमारे यहाँ। जो ग्राफ्टेड हैं वो 200 के ऊपर हैं, नॉन ग्राफ्टेड आपको 100-120 में ईज़िली मिल जाता है। फैब में और
विंटर्स में ये प्लांट में सीड्स बनती हैं, आप उन सीड्स को कलेक्ट करके उनसे नए नए बेबी प्लांट अडेनियम के ईज़िली लगा सकते हैं, ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। तो बस ये देखिए, ये जो कटिंग लगाया हुआ है इनमें भी मैं खाद नहीं डालूँगी, मिट्टी थोड़ा सूखी है, कल अच्छे से वाटरिंग करके खाद, क्योंकि मैंने जब रिपोर्ट किया था तब खाद डाला हुआ था। तो बस इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपका अडेनियम हैवी फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ इस वाले अडेनियम में देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें फ्लावर्स तो खिल रहे हैं लेकिन साथ के साथ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस भी अडेनियम में आपके ज़्यादा पत्तियाँ हों उनमें 10 to 20% लीव्स को आप कट कर दीजिए, लेकिन ख़याल रखिएगा जब आप काट रहे हैं तो सिर्फ आपको पत्तियों को ही काटना है, 20 से 30% आप पत्तियां काट देंगे। ज़्यादा पत्तियां हो जाने से प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लांट का मेन फोकस होता है सिर्फ लीफी ग्रोथ पे, फ्लावरिंग कम करता है। दूसरी बात ये कि जब हद से ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो प्लांट में हवा का आवागमन अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से पौधे में इंसेक्ट वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। और जब आप कुछ पत्तियों को कट कर देंगे तो वही जो प्लांट पोषण अपनी पत्तियों को दे रहा है, तो पत्तियों को देने की बजाय फिर वो उनकी नई कलियां जो बन रही हैं उस पे फोकस करेगा। तो इसलिए देखिए मैं कुछ 10 से 15% तक इनकी पत्तियों को काट दे रही हूँ। आप भी ऐसे ही केयर करें, आपका अडेनियम हेल्दी वे में ग्रो करेगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।